हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, क्या आप लोग जानते हैं कि जब कोई एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, जिसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग नहीं जानते और आप क्लास 10th में हैं और 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट को लेकर। तो देखते हैं यहां से क्या क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन है हम लोग के पास, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मैं फिर से बता देता हूं, मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर द सेम थिंग। तो यहां पर देखो हम लोग के पास, तो यहां पर लिखा है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, जिसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, देन सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड। इसका मतलब जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, उस कंडीशन में ऑलवेज सॉल्ट, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, ये तीन चीजें बनेंगी। अब देखो हम लोगों ने यहां पे अलग से लिखा है ये कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसी एसिड के साथ, तो सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस बनेंगे। बात समझ में आती है। अगर हम इसी चीज को रिएक्शन से देखें, तो ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हमने रिएक्शन कराई है एक्वस HCl से, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हम लोग के पास NaCl बना, H2O दैट इज वाटर एंड CO2 गैस इवॉल्व हुई। बात समझ में आई। ऐसी अगर हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, तो मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा, तब भी आप लोगों के पास बेटा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होगी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। ये आप लोगों से बहुत बार पूछते हैं कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कोई भी एसिड कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहे। दैट इज आंसर विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें, तो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, और इस एक्टिविटी में आप लोगों को क्या बताया गया है अभी। इस एक्टिविटी में आप लोगों को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एक एसिड से करा के दिखाई गई है, और यह भी प्रूफ किया गया है कि जो गैस यहां से इवॉल्व होती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। ये क्या हम लोग के पास, ये हम लोग के पास है बेटा एक टेस्ट ट्यूब, और भाई इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग को क्या लेने हैं बेटा, आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो और सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। भाई बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ ये सेम रिएक्शन करता है। क्लियर बात है। जब यहां पर एक रिएक्शन फॉर्म होगी, तो यहां से एक गैस इवॉल्व होगी, और उस गैस की हम टेस्टिंग करने वाले हैं अभी। अब ये जो गैस यहां से इवॉल्व होगी, डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको, ये गैस जब यहां से जाएगी, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया है बेटा, इसके अंदर हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर, जिसको हम लोग चूने का पानी कहते हैं। अब चूने के पानी से जैसे ही आप CO2 गैस को पास कराओगे, तो ये बेटा मिल्की हो जाएगा। और मिल्की किसकी वजह से होता है, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से क्या होता है, ये मिल्की हो जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो यहां से गैस इवॉल्व हुई है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा, उस कंडीशन में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। क्लियर बात है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।